के लिए भी पाकिस्तान कहता है कि यार ये तो हो नहीं सकता। उसकी वजह ये कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं। अब दूसरी तरफ सर हम इंडिया को देखते हैं। इंडिया हर वो चीज खरीद रहा होता है दुनिया से। अब हमारी रिलेशन आपको पता है कि सऊदियों से भी अच्छी है, हमारी रिलेशन ईरान से भी अच्छी है, कोई मतलब दोनों से अच्छी रिलेशन है। हमारी रिलेशन फ़लस्तीन से भी है, हमारी रिलेशन इज़राइल से भी है। दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जिसकी रिलेशन इनसे है। दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जो ब्रिक्स में भी बैठता है, जो ITU में भी बैठता है, G20 में भी बैठता है और अपना क्वाड में भी बैठता है। ऐसी कोई कंट्री है नहीं और ऐसे कोई नेता है नहीं मोदी जी को छोड़ के अभी दुनिया में। देयर इज ओनली वन लीडर। इंडिया का नेशनल सिंबल है वो अशोक स्तंभ वाला, जो अशोका दैट लायन। मोदी जी ने सब चेंज कर दिया और जो पहले वाला जो शेर था ना, जो अभी चेंज से पहले था जो शेर, वो बड़ा सॉफ्ट था, बड़ा इनोसेंट था, बड़ा मुलायम टाइप का शेर था और बड़ा एक मतलब बड़ा हल्का फुल्का टाइप का। और ये जो मोदी जी ने नया शेर लेकर आए हैं, ये बड़ा खुर्राटेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया। छत पर लगा नया राष्ट्रीय प्रतीक 9,500 किलोग्राम का है और इसका निर्माण कांस्य से हुआ है और सोशल मीडिया दो फाड़ हो गया है। कोई कह रहा है कि अशोक स्तंभ की डिजाइन के साथ सरकार ने छेड़छाड़ की है, तो कोई कह रहा है कि वास्तविक डिजाइन यही है। सोशल मीडिया का एक ग्रुप कहा रहा है कि पहले शेर शांत था और अब दहाड़ रहा है, जबकि दूसरे ग्रुप का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीक की वास्तविकता को सरकार खत्म कर रही है। बेसिक परेशानी क्या है मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए। ये असली जो पीड़ा है, जो पीड़ है ना, यही है पीड़ कि बन कैसे गया, ये है कौन। इसका ये कोई बड़े खानदान का भी नहीं है आदमी, है ना। ये तो नॉर्मल एक RSS का प्रचारक था। ये बन कैसे गया, ये इसकी औकात क्या है, ये कैसे बन सकता है। ये तो खुद को चाय वाला कहता है। बोरिस जॉनसन साहब की कुर्सी निकल गई। एक टाइम में जो 5 बड़े लीडर डेमोक्रेसीज में माने जाते थे, या डोनाल्ड ट्रंप साहब, खैर ये तो पता ही, कहने की बात ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉस्ट द पावर। ये जो 5 लीडरों की फोटो हर जगह आती थी, उनमें केवल मोदी जी टिके, बाकी सब आर ईदर आउट ऑफ पावर और अनफॉर्चुनेटली है शिंजो आबे साहब तो खैर वो तो मर्डर ही था, हमने बात की थी उस पर। जो इससे पहले होते थे वो तो बड़े ही सॉफ्ट किस्म के होते थे। अच्छा, जो इंडिया का नेशनल सिंबल है वो अशोक स्तंभ वाला, जो अशोका दैट लायन, तो उसमें चार लायंस हैं, उसमें एक दिखता नहीं क्योंकि वो पीछे की तरफ है, तो ऐसे 3 दिखते हैं। अब बहस इतनी बेवकूफी की है, मैं आपको क्या बताऊं। अब ये ऑपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने सब चेंज कर दिया और जो पहले वाला जो शेर था ना, जो अभी चेंज से पहले था जो शेर, वो बड़ा सॉफ्ट था, बड़ा इनोसेंट था, बड़ा मुलायम टाइप का शेर था और बड़ा एक मतलब बड़ा हल्का फुल्का टाइप का। और ये जो मोदी जी ने नया शेर लेकर आए हैं, कल्चर की बात चल रही है ये, तो साहब ये जो लेकर आए हैं मोदी जी, तो मुझे बोलते हुए हंसी आ रही है, मैं क्या बताऊं। ये बड़ा खुर्राटेदार है और ये बड़ा इसके नाखून और पंजे निकले हुए हैं और ये दिखाता है मोदी जी का असली चेहरा, और ये सब ड्रामेबाजी यहाँ पे शुरू हो गई। मतलब वो अशोक स्तंभ है, उसके 4 शेर हैं, तो वैसे ही लायन दिखते हैं 4, तो वही है, वो एंगल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कि नहीं। अभी इंडिया में सबसे गर्मा गर्म बहस ये छिड़ी हुई, कितनी बेवकूफी की बात है, मुझे बताते हुए हंसी आ रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक तो ये लोग जो हैं, एक बहुत बड़ा यहाँ पे नामी ग्रामी NGO भी चलाते हैं, पता नहीं क्या है, एक्टिविस्ट हैं, अपने आप को वकील कहते हैं, प्रशांत भूषण साहब, वो ट्वीट दाग देते हैं बीच बीच में, वो फायर कर देते हैं, वो दुश्मन दिखे ना दिखे, वो जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन में एक शॉट निकाल देते हैं वो सब। नुपुर शर्मा जी का जो बयान है, उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी आए, INST हुआ, ITU अनाउंस हुआ, सब हुआ, बिजनेस एज यूजुअल हुआ। हमें उस मसले को हैंडल करने के लिए जो कुछ 3 स्टेप लेने थे, मैंने आपसे बात की, हमने तीनों स्टेप लिए। तो अब मुसलमान वर्ल्ड में ऐसे इसको लेके रेजिनमेंट नहीं है। हाँ, कुछ पॉकेट्स हो सकते हैं, मैं ईरान में उसका एक ग्रुप हो जो इसके खिलाफ हो सकता है भाई UAE में एक छोटा मोटा ग्रुप हो जो इसके खिलाफ हो, बट कोई गवर्नमेंट, कोई बड़ा पावर, कोई ऐसा तबका, कोई ऐसा थॉट लीडर, कोई ऐसा ओपिनियन मेकर जिससे पूरे लोगों का वो चलता, वो उसके अगेंस्ट नहीं है। अब आप देखिए, तब तो मलेशिया का भी आया था, आज मलेशिया का कुछ नहीं है, आज मालदीव्स का कुछ नहीं है। और बाय द वे जितनी अपनी अफ्रीका में मुसलमान कंट्री है और अफ्रीकन पूरे कॉन्टिनेंट में, उनका कुछ नहीं आया था, उनके यहाँ से कुछ नहीं आया था। कुछ कंट्री साउथ अमेरिका में भी उनके यहाँ से भी कुछ नहीं आया था। तो मेरे कहने का मतलब है, ये इजराइल इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ चीमा साहब, उसको आपको हमको सबको मानना पड़ेगा।
और हमें डिसाइड करना है। मान देखिए अब होगा क्या, अगर अब यूएस के प्रेशर में अगर सऊदीज रिकॉग्नाइज इजराइल, ठीक है, चीमा साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हूँ, अगला बॉल कहाँ रुकेगी, अगली बॉल रुकेगी पाकिस्तान में, बोलेगी करो जी इजराइल को रिकॉग्नाइज। अगर आपने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया तो वो कश्मीर वाला मसला खत्म, तो लोग कहीं रहेगा ही नहीं आपका। भाई दो हाथ है, एक गोरा एक काला नहीं हो सकता ना, या तो दोनों गोरे या दोनों काले। तो मुझे पता है अभी भुट्टो साहब बड़े परेशान होंगे, जरदारी साहब सोचेंगे यार अगर ये वहां सऊदियों ने एमपीएस ने कर दिया तो यार हमारे यहाँ दिक्कत हो जाएगी बहुत। तो देखिए अब टाइम आ गया चीमा साहब, सच मतलब इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं कर रहा, दुनिया में आगे बढ़ने की। मैं ये नहीं मानता ट्रेड डेवलपमेंट में मजहब वजहब लाना चाहिए, ट्रेड डेवलपमेंट वगैरह अपनी जगह चाहिए। आपको किसी कंट्री से कितना बड़ा कल्चरल आपको जुड़ना है वो आपकी मर्जी है, आप 100% जुड़ना चाहिए, 20%, 30%, बट ट्रेड, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, एजुकेशन, इसके दरवाजे किसी के लिए नहीं रुकने चाहिए।